एक्सक्यूज मी सर, जी। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको इन 5,000 रुपए में से और इस खाने में से दोनों में से किसी एक चीज को चूज करना है तो आप किसे चूज करेंगे? इसमें सोचने वाली क्या बात है मैडम। ऑब्वियसली मैं 5,000 रुपये चूज करूंगा ना मैडम। लेकिन 5,000 रुपए ही क्यों? आप खाना भी तो चूज कर सकते थे ना। देखिए मैडम, मैं हूँ बिजनेसमैन आदमी और ना मुझे अच्छे से समझ में आता है ये खाना कितने का हुआ। 50-100 रुपये का। और 5,000 रुपये में ना 200 डिब्बे खरीद दूंगा मैं। तो ऑब्वियसली 5,000 रुपये चुनूंगा ना मैं। वैसे ये 5,000 रुपए आपको मिल तो जाएंगे, उसके लिए एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि आपको ये खाना फेंकना पड़ेगा। बताइए, अगर मंजूर है तो। बस इतनी सी बात। अरे मैडम, खाना क्या देख रही हो, लाओ मेरे 5,000 रुपये। बड़ी पागल लड़की है यार, जरा सा खाना फेंकने के 5,000 रुपये दे गई। खैर अपने को क्या, अपना तो दिन बन गया। एक्सक्यूज मी मैम, मेरे एक हाथ में 5,000 रुपए हैं और दूसरे हाथ में खाना है। अगर मैं आपको कहूँ कि आपको दोनों में से कोई एक चीज चूज करनी है तो आप क्या चूज करोगे? अरे मैडम, इसमें कोई पूछने वाली बात है? ऑब्वियस सी बात है, मैं तो पैसे ही लूंगी ना। ओके, लेकिन आप पैसे ही क्यों चूज करोगे? आप खाना भी तो चूज कर सकते थे ना। अरे मैडम, आप ही बताइए, इन 5,000 रुपए से मैं कितना सारा खाना ले सकती हूँ, वो भी अपनी पसंद का। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो मैं तो पैसे ही लूंगी। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। अगर आपको ये पैसे चाहिए तो उसकी एक कंडीशन है, आपको ये खाना फेंकना होगा। बताओ, अगर मंजूर है तो। अरे मैडम, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये खाना तो मैं 1 सेकंड में फेंक दूंगी। लाइए, अब लाइए, मेरे 5,000 रुपए दीजिए। एक्सक्यूज मी सर, मेरे एक हाथ में 5,000 रुपए हैं और दूसरे हाथ में खाना है। अगर मैं आपको इन दोनों में से कोई एक चीज लेने को कहूँ तो आप कौन सी चीज लोगे? मैडम, मैं तो पैसे ही चुनूंगा ना, क्योंकि मुझे तो पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा ठीक है, पैसे आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। शर्त ये है कि ये उल्टे हाथ में जो मेरे खाना है ना, वो आपको फेंकना होगा। मैडम, ये कैसी बात कर रही हैं आप मुझे खाना फेंकने के लिए कह रही हैं? जिस खाने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं, उस खाने की बेइज्जती करने के लिए कह रही हैं आपको शर्म नहीं आती ये सब कहते हुए? माना मैं गरीब हूँ, मुझे पैसों की जरूरत है, पर इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि मैं अन्न देवता का अपमान करूंगा। नहीं नहीं, ये सब मुझसे नहीं होगा। जाइए आप यहाँ से। अरे अरे, मेरी बात तो सुनिए, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। मेरी किसी बात का बुरा मत मानिए, ये तो एक सोशल एक्सपेरिमेंट की तरह था। आप तो बुरा ही मान गए। आई एम सॉरी अगर आपको मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो तो। आप जैसे बड़े लोगों के लिए मजाक की बात होती होगी, लेकिन हम जैसे गरीब लोगों के लिए ये मजाक की बात नहीं है। क्या आप लोग जानते हैं कि हम गरीब लोग कैसे एक एक पाई जोड़ते हैं, एक एक पैसा कमाते हैं, तब जाके 1 महीने के बाद हमारे घर में राशन आता है, और आप जैसे बड़े लोग इस खाने को हमारे सामने ऐसे ले आते हैं मजाक उड़ाने के लिए, खाना फिकवाने के लिए। आपको पता है, इस चक्कर में ना मैंने अपनी बेटी को खो दिया है। मुझे याद है आज भी वो दिन जब मेरी बेटी भूख से बिलख रही थी और मुझे कह रही थी, पापा मुझे भूख लगी है, मुझे खाना ला दो। और मैं इतना लाचार कि उसके लिए एक वक्त का खाना भी नहीं ला पाया। मैंने बहुत से लोगों से मदद मांगी और अपने सगे रिश्तेदारों के सामने भी हाथ जोड़े, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। उस सारी रात मैंने काम किया ताकि मैं सुबह अपनी बेटी के लिए खाना ला सकूं, और जब मैं खाना लेकर घर पहुंचा और वो इस दुनिया में नहीं रही, सिर्फ और सिर्फ इस खाने के चक्कर में। और आप मुझसे बोल रहे हैं कि मैं इस खाने का अपमान करूं, इस खाने को जमीन पे फेंक दूं? आप प्लीज मत रोइए, चुप हो जाइए और मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि इन सब बातों का आपके ऊपर इतना बुरा असर पड़ेगा। मुझे बहुत बुरा लगा आपकी बेटी के बारे में सुनकर। उसके साथ ऐसा सब नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकती।
ये क्या, इतने सारे पैसे? पर वो मैडम तो कह रही थी इन खाने के डब्बे में खाना है। आज पता चल गया, जब इंसान का बुरा वक्त होता है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं, लेकिन ईश्वर कभी साथ नहीं छोड़ता। वो आ ही जाता है किसी न किसी रूप में हम जैसों की मदद करने के लिए।